चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तुम सबने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है। ट्राइंगल क्या होते हैं? ट्राइंगल क्या होता है भाई? थ्री साइड, थ्री वर्टिसेस, थ्री एजेस। ठीक है, यानी कि तीन साइड्स को जोड़ के जो शेप बनती है उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। मान लेते हैं हमारा ट्राइंगल है पूरी सारी। ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब इसमें कई तरह के ट्राइंगल है। तो कितने ट्राइंगल तुमने पढ़े हैं? सबसे पहले राइट एंगल ही पढ़ा था। तीन तरह के तुमने सबसे पहले ट्राइंगल पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा तुमने स्केलियस, जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। फिर तुमने पढ़ा था आइसोसेलेस, जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं। फिर तुमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके अंदर तीनों की तीनों साइड। तीन तरह के ट्राइंगल थे, स्केलियस, आइसोसेलियस एंड इक्विलेटरल। स्केलियस में कोई भी साइड इक्वल नहीं थी, आइसोसेलियस में दो साइड्स इक्वल थी, और इक्विलेटरल में तीन साइड्स इक्वल थी। चौथा ट्राइंगल आया था जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल कहा गया। वैसे बेसिकली है तो तीन तरह के ट्राइंगल थे। चौथा राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए बनाया गया जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब तुम आड़ा टेढ़ा तिरछा कोई सा बना दो, अगर उसके अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये वाला एंगल मैंने क्या कर लिया, 90 डिग्री मान लिया। तो इस तरह का ट्राइंगल मेरा क्या कहा जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह के ट्राइंगल्स के अंदर हम लोग एक स्पेशल प्रॉपर्टी लगाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। दुनिया के किसी और ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगती, सिर्फ एक तरह के खास तरह के ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री लगती है, वो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगती है। समझ में आ गई? तो अब कोई सा भी क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के तुम्हें शो कर दे कि भाई तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, या दे दे कि भाई ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल मेरा किस चीज का है, 90 डिग्री का है, तो अपने आप समझ जाना वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री से। क्योंकि तुम्हारे इस बुक के अंदर तीन चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर तुम थोड़ा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। बट इसमें तुम रहोगे श्योर कि अगर 90 डिग्री एंगल दिख रहा है तो हमें उसमें एक ही प्रॉपर्टी लगानी है, ट्रिग्नोमेट्री, जो उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री आई तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज आए थे। ठीक है, तुमने नाम बहुत सुना होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, सुने ना? तो ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो। इन्हीं रेशियोज को मिला के कुछ बने थे आइडेंटिटीज। अब इस जगह पे पहुंचने से पहले हम जानते हैं कि ट्राइंगल में कुछ खास चीजें होती हैं। ये तीनों साइड्स है ना, इन तीनों साइड्स का कोई नाम होता है। पहली साइड का नाम तो डिसाइडेड है। कौन सी साइड का? जो मेरा 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है, सामने वाली कह लो, कई लोग उसे अपोजिट साइड भी कहते हैं। 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड ये हो गई। अगर मैं कहूंगा तो सामने वाली साइड भी यही हो। इस लाइन का नाम फिक्स है, क्या है? हाइपोटेनियस। यानी कि दूसरा इसका नाम है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उस पूरे ट्राइंगल के अंदर, वही हमारी हाइपोटेनियस भी होती है। टोटल कितना होता है एंगल सम? 180। अगर मैंने एक को 90 मान लिया तो बचे कितने? 90 बचे ना। तो यानी कि जो बड़ा एंगल है उसके सामने जो साइड भी हमेशा बड़ी होगी। यहाँ पे लॉजिक है, इसलिए हाइपोटेनियस हमेशा लार्ज साइड मानी जाती है। अब बचे दो साइड्स, ये और ये। और हमारे पास तीन नाम कौन कौन से हैं? एक तो हाइपोटेनियस हो गया जो सबसे लार्ज साइड है। थर्ड वन हो गया, सेकंड वन कहते हैं हम लोग एल्टीट्यूड, इसका नाम दूसरा भी है हाइट, और एक और है परपेंडिकुलर, और आखिरी बेस। कई नाम मिलेंगे तुम्हें विचुअली, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, क्या चीजें होती हैं? हाइट समझ रहे हो, जो लाइक किसी चीज की लंबाई बता। ठीक है, अब वो डिसाइड होती है एंगल से। एक तो 90 डिग्री का एंगल डिसाइड हो गया। एक एंगल हम और अज्यूम करते हैं, वो एंगल अज्यूम कर सकते हैं, चाहे यहां से अज्यूम कर ले। अगर हमने ये एंगल अज्यूम किया है तो इस एंगल के सामने या अपोजिट जो साइड होगी, दैट मींस ये वाली साइड, ये क्या बन जाएगी? एल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर, जो मर्जी कह लो। तो यहां हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बची हुई साइड क्या होगी मेरे लिए?
थर्ड वन ये बेस, क्योंकि बचा क्या हमारे पास, बेस बचा। तो ये हो गई मेन प्रॉपर्टी। अगर सपोज दैट किसी क्वेश्चन में उल्टा कर दे, इस एंगल की जगह ये एंगल ले ले, तब अगर ये एंगल हो जाएगा तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर, ये और ये मेरे लिए बेस। तो समझ गए पॉइंट। और नेमिंग हमेशा कर देना किसी भी ट्राइंगल को ए बी सी। एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग, अगर क्वेश्चन के अंदर एंगल सी कह दिया 90 डिग्री है, तो सबसे पहले एंगल सी को 90 डिग्री बनाओगे, फिर उसके बाद उसकी नेमिंग कर दोगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे क्लॉकवाइज करो, ठीक है। और सबसे पहले क्या मार्क करना है हमें, 90 डिग्री। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर तुमने मेन एंगल तुमने गलत मार्क किया तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा गलत सॉल्व होगा, ठीक है। अब एक चीज समझ में आ गई ना, हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड एंड बेस। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? किस तरह के ट्रिग्नोमेट्री, किस तरह के ट्रायंगल में लगाई जाती है, ये भी क्लियर है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अब इन साइड्स को निकालने के लिए ना कुछ फॉर्मूलाज बने, जो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन। तो टोटल कितने बने ये, 6। कौन कौन से हैं? साइन, इसके नाम पूरे पूरे अलग है, ध्यान रखना। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये। वैसे अगर तुम इसका नाम पढ़ोगे बुक्स में तो इसके नाम पूरे पूरे अलग हैं। ये साइन पूरा बनता है ऐसा, यानी वैसे ये कोसाइन बनता है, ये टेंजेंट बनता है, ये कोसेंट बनता है, ये सेकेंड और ये कॉटेंट। बट यहाँ हम शॉर्ट में पढ़ते हैं तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आधा लिखा है, ये कभी भी अगर तुम इस तरह लिख के आओगे तो कभी भी नंबर नहीं मिलेगा। पूरा कब बनता है ये, जब इसके हम एंगल भी डिफाइन कर दें कि साइन हम किस एंगल को ले रहे हैं, कॉस हम किस एंगल को ले रहे हैं। सपोज दैट मैंने यहां डिफाइन कर दिया ना, ये ट्रायंगल मानते हैं, तो मैंने क्या दिया, साइन एंगल मेरा कौन सा हो गया, ए। तो अब ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जब तक हमें स्पेसिफाई ना कर दे कि भैया साइन ए या कॉस बी, डिफाइन ना कर दे, हमें कहना दे क्वेश्चन में कि भैया हमें साइन ए निकालना है और कॉस बी निकालना है, तब तक हम एंगल चेंज नहीं करेंगे। और हमने किसी एक को आधार माना है, किसी भी एक एंगल को, तो हम उसी को लेके ही कॉन्टिन्यूसली अपने सारी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, जब तक हमें क्वेश्चन नहीं कहता एडिशनल कि भाई हमें इस वाले क्वेश्चन में ये एंगल लेना है और इस वाले क्वेश्चन में हमें ये एंगल लेना है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी 6 रेशियोज हैं, 6 रेशियोज को कनेक्ट कंप्लीट करने वाले उसके एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, यहाँ पे हमने माना ए है, तो ठीक है। ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डजंट मैटर, वो डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो एक सबसे अच्छा फॉर्मूला चलता है, बहुत लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, तो आपने क्या बनाया हुआ है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये एससीटी कहाँ गया फिर, बोला ही नहीं था। चलो मैं बताता हूँ, इसके अंदर एससीटी भी आ जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। एक ये, एक और फेमस है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके अंदर भी एससीटी गायब हो जाता, तो इसलिए मैं इसे फॉलो नहीं करता। सबसे बढ़िया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखो यहाँ पे क्या है, पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, बी बेस, अगेन पी, और एच मतलब हाइपोटेनियस, एस मतलब साइन, सी मतलब, टी मतलब टेन, ठीक है। साइन का अगर फॉर्मूला बनेगा तो क्या बन जाएगा, पी अपॉन में एच, वैसे कॉस का बी अपॉन एच, टी का पी अपॉन में बी। अब एक चीज और बताता हूं, ये जो 3 रेशियोज है बची हुई, कॉसेक सेक एंड कॉट, ये उल्टी होती हैं या कहें रेसिप्रोकल होती हैं अपने ऊपर वाले के, ठीक है। तो अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं, साइन को 1/sin लिख दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगी,
कॉसेक के, ठीक है। एज इट इज मैं सेक को लिख दूं 1 बाय कॉस को और 1 बाय टेन को, तो ये क्या बन जाएंगे, सेक कॉट। तो अगर हमें ये मालूम पड़ गया साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमें अपने आप कॉसेक, सेक और कॉट भी मिल जाएगा। क्यों, कॉसेक क्या बन जाएगा, अगर मेरा साइन p बाई एच है तो कॉसेक बन जाएगा h बाय p, वैसे सेक बन जाएगा h बाय b और कॉट बन जाएगा b बाय p। मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई, मान लो तुम्हें 30% ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ये सबसे बेस पॉइंट है और बच्चों का यही वीक होता है। जिसका ये स्ट्रांग है तुम ट्रिग्नोमेट्री आराम से कर सकते हो, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आ जाते हैं। और दूसरा जो झूठा नाम दे देता है आइडेंटिटीज भी, ठीक है। तो आइडेंटिटीज तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, बट जो बेस है वो यही है। अगर मान लो मैंने कह दिया इस क्वेश्चन के अंदर दो साइड दे दी मैंने कोई से भी इस ट्राइंगल में, तीसरी साइड फाइंड करने को कह दी, तो ये वाला यूज करके लगा लो। जैसे मैंने बोल दिया भाई इसमें बेस 8 है और परपेंडिकुलर 7 है, तुम्हें फाइंड करनी हाइपोटेनियस है। एक पॉइंट और रह रहा है हमारा, बता दो, पाइथागोरस थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आए हैं बहुत। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कोई बताएगा? क्या है पाइथागोरस थ्योरम? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, सम के साथ, यानी कि एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर अलग तरीके से भी लिखा जाता है, पी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो निकालना है तो स्क्वायर को उधर भेज दो, स्क्वायर रूट बन जाता है, सिंपल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जो मैंने बताया ना, दो है दे दिया मैंने, क्या दे दिया, बेस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, 8 और 7, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, निकल जाएगा, ठीक है। अगर बोल दिया इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालना है, तो इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। वो भी हम क्वेश्चंस में करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।